Hello, welcome guys. Welcome to Astropathy YouTube channel and astropathy.com जहाँ पर हम रिव्यू करते हैं वेरियस एस्ट्रोलॉजिस्ट को एंड उसके साथ साथ हम बनाते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड वेरियस अदर टॉपिक्स। सो उसमें से आज हमने एक टॉपिक चूज़ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हो, आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपने टाइटल पढ़ा है, आपने थंबनेल भी देखा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कितने टाइप्स के एस्ट्रोलॉजी हैं एंड विच वन इज़ राइट फॉर यू और विच वन यू शुड फॉलो एंड विच वन गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स। सो ये जानने के लिए पहले चलते हैं पास्ट में, ओरिजिन्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत ही पुराना नॉलेज है और इसको प्रैक्टिस किया जाता है पूरी दुनिया भर में, और पूरी दुनिया भर में पहले किया जाता था, शायद से आज नहीं किया जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया जिसे कहा जाता है, जो कि आज करंटली इराक, कुवैत, सीरिया, वो जो मिडल ईस्ट का एक रीजन है, उसे बेबीलोनिया भी कहा जाता था। और एक इस्लाम से पहले एक डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर प्रैक्टिस किया जाता था, और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को डिस्कवर किया गया था एज पर द करंट से ऑफ पीपल। आऊँगा मैं, सबसे पुराना कौन सा है और सबसे वैलिड कौन सा है उस पर मैं आऊँगा, बट उससे पहले जो जेनेरिक टेक्स्ट है, जो हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स है, उसके हिसाब से वहाँ पे ओरिजिन हुआ था। अब प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, बट वहाँ पे एक प्रेजेंस था। इजिप्ट में एक टाइप का एक एस्ट्रोलॉजी, इजिप्शियन एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस किया जाता था। देन ग्रीक एस्ट्रोलॉजी काफ़ी फेमस है, काफ़ी पुराना है, उसे फॉलो किया जाता था। करंटली वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो पास में था वो आज भी सेम है और उसे आज भी उसी तरीके से फॉलो किया जाता है। Another ancient kind of astrology which was practiced and is still in existence is Chinese astrology. तो ये तो पास्ट ओरिजिन है, बट करंटली अगर हम करंट टाइम फ्रेम में देखें या फिर आज के एग्जिस्टेंस में, मेसोपोटामियन एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, उसे फॉलो नहीं किया जाता। मे बी कुछ एक छोटे पार्ट में कुछ लोग करते होंगे, बट आज वो इतना फेमस नहीं, या फिर आज वो नॉलेज स्प्रेड नहीं हुआ है उतने लोगों तक, अनफॉर्चुनेटली। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एक एस्ट्रोलॉजी है जो ग्रीक एस्ट्रोलॉजी से निकल के फिर वो यूरोप पहुंचा, यूरोप से फिर वो और मॉडर्नाइज हुआ और उसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का नाम दिया गया। एंड ये जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी फॉलो किया जाता है, एंड दे कंसीडर सन एज द इम्पॉर्टेंट प्लानट। और सन के बेसिस पे चार्ट बनता है, एंड सन साइन जो कहते हैं वो एक्चुअली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। सेकेंड इज़ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो कि काफ़ी पुराना है। पराशरी ऋषि जो है उन्होंने उसको फॉर्म किया था। सो जो भी बेस है एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, इट्स कमिंग फ्रॉम पराशरी ऋषि। एंड जो भी चीज़ें प्रैक्टिस की गई थी एंशंट इंडिया में, वो आज भी प्रैक्टिस की जाती है, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस आए नहीं। तो दिस इज़ वाई this is what the most ancient form of astrology which I believe, because astrology, Vedic astrology जो है, it has been part of Hindu religion। एंड आप गूगल भी कर लो, ChatGPT को पूछ लो, जो भी है, जहाँ भी ढूंढ लो, सबसे पुराना रिलीजन इन द वर्ल्ड दैट इज़ हिंदू रिलीजन। हिंदुज़म जो है वो काफ़ी पुराना रिलीजन है जो प्रैक्टिस किया जाता है आज भी करोड़ों लोगों द्वारा। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो हिंदू रिलीजन का पार्ट रहा है। इट वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजन, यू नो, और द बिलीव्स आर समवट इंटरचेंज, इंटरलिंक। सो अगर रिलीजन ही पुराना है, 10,000 साल पुराना अगर कोई एक रिलीजन है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी उस रिलीजन का पार्ट रहा है, तो फॉर श्योर
अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को साइड में रखो एंड कंसिडर दिस बेसिक कॉमन सेंस कि यार ये कनेक्शन अगर आप बिठा लो तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली पुराना है एंड मे बी वैदिक से फिर वो गया होगा ग्रीक में या फिर मेसोपोटामिया बेबीलोनिया में एंड देन उसको वहाँ पे उन्होंने इंटरप्रेट किया होगा, इवॉल्व किया होगा. बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी is to be considered the most oldest form of astrology, and then I think Chinese होगा and then the other forms. सबसे बड़ा ना क्वेश्चन यही लोग पूछते हैं इवन बिफोर वी गो डीप इनटू एस्ट्रोलॉजी, डज एस्ट्रोलॉजी इवन वर्क. तो कोई भी चीज़ हो अगर काम करती हो तो वो कंटिन्यू की जाती है. वैदिक एस्ट्रोलॉजी इतना पुराना फॉर्म है और वो अगर आज भी इन एग्जिस्टेंस में इन 2025 इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी इट मीन्स देयर इज़ सम हिस्टोरिकल क्रेडिबिलिटी दैट वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज़ कैरिंग. अब बहुत सारे यूट्यूब वीडियो बना देंगे, बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी फेक है, फ्रॉड है, चलता नहीं है, ये नहीं है. ये वही लोग हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को जाना नहीं है. फॉर श्योर उन्होंने अपना चार्ट कभी दिखाया नहीं होगा या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर से मिले नहीं होंगे या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर से मिला भी होगा तो मे बी शायद से राइट प्रिडिक्शंस नहीं मिले होंगे. सो वेरियस फैक्टर्स है. कोई भी टॉपिक हो, सब्जेक्ट हो, फर्स्ट गो डीप इनटू इट. पहले वो उस टॉपिक को समझिए, खुद सीखे, खुद उसको इम्प्लीमेंट करें, खुद उसको यूटिलाइज़ करें एंड देन यू कम टू एन कंक्लूजन चलता है या नहीं चलता है. इन्होंने कुछ यहाँ वहाँ से रिपोर्ट निकाला होगा, कमेंट्स पढ़े होंगे, कुछ बेसिक सा रिसर्च करके बोल दिया कि भाई एस्ट्रोलॉजी डजंट वर्क, एस्ट्रोलॉजी इज फ्रॉड और व्हाटएवर बदनाम करने की कोशिश की. प्लीज़ खुद सीखे, खुद गो डीप इनटू इट, गो अंडरस्टैंड द नॉलेज एंड यू नो फॉर श्योर एक वीडियो के लिए तुम 10 मिनट का, 20 मिनट का, एक दिन का रिसर्च करके तुम अगर एक कंक्लूजन लाते हो कि डजंट वर्क, then it will not work. If your agenda is to prove astrology as wrong, then of course you will find every other reason to prove that it's wrong. But कोई नॉलेज हज़ारों सालों से अगर कंटिन्यू हो रहा है एंड आज भी अगर है, वो कुछ तो रीज़न होगा. लोगों को अगर कुछ फ़ायदा मिल रहा है किसी चीज़ से तो वो फॉर श्योर वो कंटिन्यू करेंगे. किसी चीज़ से अगर लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है या सोसाइटी को फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो इट्स लेफ्ट आउट. कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो कुछ प्रथा हो सकती है. जैसे सती प्रथा एक थी विच पीपल इन पास्ट कंसिडर्ड टू बी राइट, बट विद टाइम एज वी इवॉल्व वी थॉट नो इट्स नॉट राइट एंड इट स्टॉप. नोबडी डज दैट एनीमोर एक्सेप्ट क्रेजी फेल्ड लवर्स जो you know what I'm trying to say. So प्रथाएं हैं या फिर कोई नॉलेज है, जो भी है, अंधविश्वास है, कुछ एक टाइम तक आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में मे बी कुछ लोग फॉलो करते होंगे, बट उसको प्रूव किया गया है चल रहा है या नहीं चल रहा है. तो एस्ट्रोलॉजी आज भी अगर लोग फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब कुछ तो फ़ायदा लोगों को मिल रहा है और वही कंटिन्यू हो रहा है. तो जो चीज़ इतनी पुरानी है, सेम रही है, कुछ बदला नहीं है उसमें, और आज भी अगर उसको लोग यूज़ कर रहे हैं, कंसल्टेंसी ले रहे हैं, सीख रहे हैं, खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, खुद रिजल्ट्स देख रहे हैं. लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं और इतने सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को कंसल्टेशन लेते हैं या फिर उससे फ़ायदा उठाते हैं. फॉर श्योर देयर इज समथिंग. नॉट एवरीबडी इज़ फूल और एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू मेक यू फुल, यू नो. सो इट्स आई थिंक पर्सनल. आपने उसको सीखना चाहिए, नहीं सीख सकते हैं ठीक है, कंसल्टेशन लीजिए, देखिए ना, ट्राई कीजिए एंड देन यू सी. एंड नॉट नेसेसरीली कि फर्स्ट गो में ही सब सही हो जाएगा. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर चार्ट कि आपको सही गाइडेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी. दैट विल आई एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. बट लेट्स फर्स्ट गेट डीप इन टू द टॉपिक.
कौन से टाइप की एस्ट्रोलॉजीज होती हैं और कौन सी टाइप की एस्ट्रोलॉजी आपने फॉलो करनी चाहिए, कौन सी टाइप, एज पर माई एक्सपीरियंस ऑफ 18-19 ईयर्स इनटू एस्ट्रोलॉजी, जो सही काम करती है, सही रिजल्ट देती है, एंड यू शुड फॉलो दैट. ओके, तो एज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में ही काफ़ी सारे ब्रांचेस है. सो सबसे मेन बेस सबका बाप, आई मीन सबका बाप बोले तो मतलब इट्स इन अ वे टू से दैट उसके बिना बाकी कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर उसके बिना बाकी चीज़ें चलेंगी नहीं, या फिर वो बोलते हैं ना कि बेस है, वो बेस ही नहीं होगा तो बाकी कोई आप पिलर खड़ा ही नहीं कर सकते हो, ना बिल्डिंग बना सकते हो, ना कुछ करा सकते हो. तो वो जो बेस पिलर है इंडियन एस्ट्रोलॉजी का, वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉर्म्ड बाय पराशरी ऋषि. तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ है, सब कुछ. वो मतलब प्लैनेट्स को भी आपको स्टडी करना है, आपको हाउसेस को भी स्टडी करना है, आपको साइंस को भी, साइन जो राशियाँ होती हैं, मेष राशि, वृश्चिक राशि, जो भी राशि है उसको आपने स्टडी करना है. उसके बाद आते हैं नक्षत्र को स्टडी करना है. नक्षत्र के अंदर एक नक्षत्र है, उसके डिविजन्स है, 4 पदा से, पदा 1, पदा 2, पदा 3, पदा 4, उसके अलग रिजल्ट्स होते हैं, उसको आपने स्टडी करना है. नक्षत्र के लॉर्ड्स होते हैं, उसको स्टडी करना है, उनकी डेटी स्टडी करना है, दशाएं आपको स्टडी करनी है, डिविजनल चार्ट्स होते हैं वो स्टडी करना है, योग्स होते हैं वो स्टडी करना है, राजयोग होते हैं. आई मीन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज डीप 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 डीप. आई विल बी ऑनेस्ट, 18 ईयर्स मैंने मेजरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किया है, स्टडी किया है, प्रैक्टिस किया है, एंड आई स्टिल से आई हैवंट डन इनफ. आई थिंक लाइक इट्स सो वास्ट. एक जन्म शायद से कम पड़ जाएगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पूरा जानने के लिए. तो अगर कोई बोलता है कि आई एम मास्टर ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, आई एम सॉरी. Astrology is a science, it's a knowledge where you cannot say you have accomplished any knowledge, because it's always evolving, there is always something new you are learning. Maybe there's a possibility, अगर आप एकदम डीप चले जाते हो एस्ट्रोलॉजी में, तो maybe you can come up with something new of your own, और उसको कुछ नाम दे सकते हो, because it's every astrologer has a different approach, and every time an astrologer is trying to do a consultancy or consultation or whatever, he has his own way, and उसके own ways में से कुछ एक नया निकल आए. You never know. It's very vast. So वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ा, सबसे पुराना और बेस है. और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो आपने आपका बेस मजबूत करना है, और वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा लाइफ टाइम ही उसके पीछे डाल दो. वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एटलीस्ट बेसिक भी सीख लोगे तो आपको बाकी चीज़ों का काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा. एंड देन सेकेंड जो फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, जो वैदिक के बेसिस पे ही आगे बढ़ता है, उसको कहा जाता है जैमिनी ऋषि जो है, उन्होंने ये फॉर्म किया था, और उनके कुछ सूत्रास हैं. तो जस्ट लाइक फर्स्ट हाउस इन सेकेंड, लाइक फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस. तो उसका एक लाइन, एक सूत्र होगा, एक कि अगर ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है तो द पर्सन विल गो एंड अप्रोच टू द पार्टनर, और इज ऑलवेज विलिंग टू अप्रोच टू द पार्टनर, और समथिंग लाइक दिस, यू नो. कि एक स्टेटमेंट है, आपको उसमें ज़्यादा जजमेंट्स नहीं लाना, आपने देख लिया तो ये सूत्र अप्लाई करना है, दैट्स इट, उतना ही जैमिनी का. सो कभी कभी वो कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाता है वैदिक से, बट बेसिक चीज़ें इज़ ऑलमोस्ट द सेम व्हेन इट कम्स टू जैमिनी एज वेल, बट उस सूत्रास के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. थोड़ा सीखने टाइम भी लगता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, एंड आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए सारे सूत्रा से याद रखने के लिए. वो सूत्रा सारे आप याद कर लो, जो कि बहुत सारे हैं. अगर वो याद हो जाए तो जैमिनी ईजी हो जाएगा. एंड बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है. दशा सिस्टम थोड़ा अलग है जैमिनी में. नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है, ये एक अलग फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, जो साउथ ऑफ इंडिया में ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है. नाड़ी इस आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव नोन, लाइक देयर इज एन एस्ट्रोलॉजर, उनके पास बहुत सारी पत्रियाँ होती है, लाइक लिपि होती है,
तो आप आपके प्रॉब्लम बोलो, उसके हिसाब से वो कुछ कैलकुलेशन करते हैं. सम आई डोंट नो ऑनेस्टली. आई हैवंट बीन डीप इनटू द पत्री और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी. बट उस बेसिस पे एकदम प्रिसाइसली लिखा ही होगा कि भाई ये देखो, सम वॉट इज़ लाइक जेमिनी सूत्रास हैं, उसको आप बोलते हो. बट यहाँ पे जो पत्री में लिखा है, जो नाड़ी में लिखा है, वो ही है. दैट्स इट. ना प्लस ना माइनस. ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. नहीं, जो है वो है. मे बी इट्स एक्यूरेट, मे बी इट्स नॉट. कुछ लोगों को फिट होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा. वी डोंट नो. इफ़ यू नो अबाउट नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड आपका एक्सपीरियंस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ है, आपको शेयर करना है, तो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट. And we can go deep into Nadi astrology. Maybe we connect with some Nadi astrologer and try to expose this form of astrology to a lot of people. इसके बाद आता है भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जो कि फॉर्म किया था भृगु ऋषि और नाड़ी ऋषि ने, जब दोनों ने साथ में कुछ स्टडी रिसर्च या जो भी है उसको फॉर्म करना था. व्हेन दे केम टुगेदर एंड दे मेड दिस एस्ट्रोलॉजी टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी. माय पर्सनल फेवरेट बिकॉज इट्स बैंग ऑन. इट्स इजी एंड इट्स बैंग ऑन. इसमें कुछ केसेस में आपको परफेक्ट टाइम की भी ज़रूरत नहीं है. बट डिटेल से आपके पास जुपिटर को असेंडेंट बना दो और उससे प्रेडिक्शन आपको मिल जाते हैं. या फिर त्रिकोण है, उसमें जो प्लैनेट्स हैं उससे आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं. एंड इट्स क्वाइट एक्यूरेट. वैदिक तो है ही वास्ट, काफ़ी वास्ट. बट भृगुनंदी इज़ लाइक शॉर्टकट. I'll say maybe shortcut is a wrong word, but it's like TLDR, too long do not read. वैदिक में आपको सब जाना है, सब डिटेल में जाके फिर आपको कुछ रिजल्ट मिलेंगे. वो हो सकता है या नहीं हो सकता. भृगुनंदी नाड़ी में ये है, इसका आंसर ये है. एंड इट्स एक्यूरेट. इट्स सो एक्यूरेट. इट्स अमेजिंग. भृगुनंदी नाड़ी मतलब जब से मेरा इंट्रोडक्शन भृगुनंदी नाड़ी से हुआ है, आई एम एस्टॉनिश्ड एवरी टाइम आई do any predictions with help of Bhrigunandi Nadi. And it's also an ancient form of knowledge. Of course not as old as Vedic, but आप वैदिक सीख लो तो भृगुनंदी नाड़ी काफ़ी ईजी हो जाता है. इसमें भी सूत्रास नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं कि ये है तो ये ही होगा, ये फर्स्ट हाउस 7th हाउस में है तो ये ही है. नहीं, डिपेंड्स ऑन प्लैनेट. त्रिकोण में कौन है, कॉम्बिनेशन में कौन बैठा है, तो इन विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस एस्पेक्ट्स आपको रिजल्ट्स मिलते हैं विच आर डायनामिक. भृगुनंदी नाड़ी इज डायनामिक फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड अमेजिंग लाइक वन ऑफ माई फेवरेट. इसके बाद आता है काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो मोस्टली नॉर्थ ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है. पंजाब साइड में, हरियाणा साइड में, आई थिंक दिल्ली एंड नॉर्थ ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं लाल किताब. तो लाल किताब जो है काफ़ी थोड़ा सा काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स, आई से थोड़ा सा लाइक ए रिबेल, थोड़ा सा ऑफ फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिसमें रेमेडीज़ का काफ़ी इम्पोर्टेंस है. कि लाइक कुछ एक रेमेडी कर दो कि लाइक इन राहु 2nd हाउस में तो शराब पीना चालू कर दो तो पैसा आएगा. तो देयर आर सम, आई हैव सीन एस्ट्रोलॉजर्स गिविंग सच काइंड ऑफ रेमेडीज बेस्ड ऑन लाल किताब. तो लाल किताब इज डिफरेंट. इज मतलब माय गॉड, इट मेड मी साइलेंस. कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ. It's not where it's, I think, going bit opposite to what Vedic astrology is. Vedic astrology सरल, ये है. लाल किताब इज नहीं भाई, ये नहीं. मतलब फर्स्ट हाउस एरीज, दैट्स इट. तो आपका बर्थ ऑफ टाइम में कुछ भी आगे पीछे हो, जैसे कि वैदिक में बर्थ टाइम के हिसाब से एसेंडेंट आता है, एसेंडेंट चेंज होता रहता है और आपकी राशि जो रहती है वो सेम रहती है. लाल किताब में फर्स्ट हाउस इज़ एरीज, दैट्स इट, बात ख़त्म.
इट्स समवॉट लाइक इन्फ्लुएंस बाय मार्स. सो लाल किताब मार्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, नॉट बिकॉज लाल लिखा हुआ है उसमें इसलिए. तो लाल किताब की एक स्पेशलिटी जैसे मैंने कहा कि रेमेडीज़ का है. तो वो कुछ एक्सपेंसिव रेमेडीज ऐसा नहीं बताते हैं. हाउस होल्ड रेमेडीज़ कुछ होंगे कि गेहूँ ले लो और दरवाजे के पीछे डाल दो, समथिंग लाइक ऑफ द चार्ट ऑफ ऑर्थोडॉक्स. एंड मंगल का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है लाल किताब में. और उसको लाल किताब में एंसेस्ट्रल डेप्थ्स जो होता है एंड पूर्व कर्म, आपके जो पूर्वजों का कर्म है उसके रिलेटेड काफ़ी एक्सप्लोर किया जाता है. उसके रिलेटेड आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और रेमेडीज़ भी कहीं ना कहीं उसके रिलेटेड ही होते हैं. सो लाल किताब इट्स लाइक भाई मार्स रूल करता है लाल किताब को. एंड फॉर श्योर आई थिंक राहु विच इज़ क्वाइट ऑर्थोडॉक्स इन नेचर, गोइंग अगेन द टीचर विच इज़ गुरु, विच इज़ वैदिक एस्ट्रोलॉजी. एंड और एक काफ़ी फेमस फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जो प्रैक्टिस किया जाता है, जिसे कहा जाता है केपी कृष्ण पद्धति. कृष्णमूर्ति जो थे आई थिंक एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में थे एंड ही वॉज रिसर्चिंग ऑन अ न्यू फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी. तो उन्होंने अपना ही नाम दे दिया कृष्णमूर्ति, कृष्ण पद्धति. 20th century में है. इट्स वेरी लेटेस्ट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी, क्वाइट कॉम्प्लेक्स ऑल्सो. But it's very precise when it comes to giving results. Like for example, उसमें आपको ऐसा मिलेगा कि आपकी जॉब परसों को 6 बजे ये टाइम में इतने ये लोकेशन में ऐसा, मतलब इट गोस डीप एंड ऑन प्रिसाइज लाइक बैंग ऑन. तो इसमें प्रश्न अगर आपको करना होगा विद हेल्प ऑफ केपी तो बैंग ऑन आपको रिजल्ट मिलेगा. बट बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड आपका बर्थ ऑफ टाइम एक्यूरेट होना चाहिए तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे. पर्सनली आई हैवंट एक्सप्लोर्ड केपी एस्ट्रोलॉजी. सेम अगेन, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस ऑन केपी एस्ट्रोलॉजी प्लीज़ डू शेयर ऑन द कमेंट एंड वी विल एक्सप्लोर इट मोर. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कौन सी एस्ट्रोलॉजी आपने फॉलो करनी है, आपने अप्रोच करनी है, आपके लिए सही है. अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हो एंड यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन टू गेटिंग अ कंसल्टेशन, जस्ट गो फॉर इट. जो एस्ट्रोलॉजर आपको मिले वो आप लीजिए. आप इसके पीछे मत जाइए कि ये एस्ट्रोलॉजी सही है, मैं ये एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ. नहीं, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर चार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है या नहीं जाना है, आप जाओगे या नहीं जाओगे, इट डिपेंड्स ऑन योर चार्ट. इट डिपेंड्स ऑन वन प्लैनेट विच इज़ जुपिटर. वाई? बिकॉज जुपिटर इज़ गाइडेंस. तो अगर आपको गाइडेंस मिलनी है तो आपको मिलेगी कैसे भी करके. आपको गाइडेंस नहीं मिलनी है तो आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी. और आपको सही गाइडेंस मिलनी है तो आपको सही गाइडेंस मिल जाएंगी बेस्ड ऑन योर जुपिटर. आपको गलत गाइडेंस मिलनी है, आपको लॉस होना है, आपको फेक एस्ट्रोलॉजर्स मिलना है, आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को फॉलो करोगे जो वर्थ नहीं है, तो आप वो करोगे बिकॉज योर जुपिटर इज़ नॉट राइट. आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, सही नॉलेज नहीं मिलेगा बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर जुपिटर एंड डेस्टिनी. तो कितने सारे लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजी मानते हैं, कितने सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते हैं. लाइफ रुकती है क्या किसी के लिए? नहीं, इट गोस ऑन बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन कर्मा टू पे. सो आई विल से इट डिपेंड्स ऑन योर चार्ट. इफ़ आपका जुपिटर अच्छा है तो फॉर श्योर आपको गाइडेंस मिलेगी और आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे और अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलेगा आपको और अच्छी गाइडेंस मिलेगी. प्रोमिनेंटली जुपिटर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाओगे. प्रोमिनेंटली शुक्र अगर आपका अच्छा है या शुक्र प्रोमिनेंटली प्लेस्ड है, कहीं ना कहीं आप भृगु नंदी नाड़ी के तरफ या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है उसके तरफ आप अट्रैक्ट रहोगे. कहीं ना कहीं अगर आपका मार्स स्ट्रांग है या फिर आप राहु या फिर केतु से इन्फ्लुएंस हो विच इज़ बिट रिबेलियस ऑर्थोडॉक्स ऑफ द चार्ट, समथिंग डिफरेंट, तो आप जाओगे लाल किताब की तरफ.
एंड जेमिनी का भी सेम है। जेमिनी के लिए भी आप जाओगे तो आपका जुपिटर फॉर श्योर स्ट्रांग होगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चार्ट देखिए कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, आपको प्रॉब्लम है यू एंड यू वांट सॉल्यूशन एंड यू फील लाइक मे बी द आंसर इज इन एस्ट्रोलॉजी, गो फॉर इट, लुक फॉर एस्ट्रोलॉजर्स, मे बी आस्क समवन, एंड जिसके पास आपको जाना है उसके पास आप कनेक्ट हो जाओगे फॉर श्योर। वो बाय हुक बाय क्रूक, जो जहाँ जिसको जहाँ जाना है पहुँचना है वो पहुँच जाएगा, नो मैटर व्हाट। एंड इफ़ यू आस्क मी कौन सी ऐसी ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जो एकदम एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट रिजल्ट्स देती है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से वैदिक, यस डेफिनेटली वैदिक में जो भी प्रेडिक्शंस हैं, डीप प्रेडिक्शंस हैं, दे आर ट्रू। द ओनली थिंग अबाउट वैदिक इज इफ़ एंड बट। हाँ, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि यही है कि आपको आंसर मिल ही गया, नहीं, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उसमें से, देन समथिंग माइट वर्क आउट, समथिंग माइट नॉट वर्क आउट। सो कंसल्टेशन लेने के बाद भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं रहता है, थोड़ा सा मतलब 80% तो आपको आंसर मिल जाएगा, बट 20% इफ्स एंड बट्स में वो थोड़ा सा होता है। एंड देन भृगुनंदी नाड़ी इज समथिंग, या तो वो है या तो नहीं है, सिंपल। एंड स्लाइटर एज मैं बोलूँगा कि आई विल गिव टू एस्ट्रोलॉजर्स हु आर इनटू भृगुनंदी नाड़ी, बिकॉज उनको देखते ही आंसर मिल जाता है। भृगुनंदी नाड़ी वाला कोई अगर एस्ट्रोलॉजर है और आप कंसल्टेंसी ले रहे हो उनसे, उनको डिटेल में जाना ही नहीं पड़ता, वो तुरंत वो देखते हैं आपको बता दें ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, वो बोलते जाएंगे, आप सुनते जाओ बस। तो ये एक डिफरेंस है वैदिक में। वैदिक में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, आपकी दशा ये चल रही है, आपका नक्षत्र ये है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं फॉलो क्या करूँ। देन इफ़ द एस्ट्रोलॉजर इज़ गुड ना, तो वो फाइनल में कंक्लूजन बता के आपको बोल देगा कि हाँ आपने ये फॉलो करना है। वो एस्ट्रोलॉजर के ऊपर है, इट्स नॉट वैदिक एस्ट्रोलॉजी दैट इज़ कन्फ्यूजिंग यू, इट्स द एस्ट्रोलॉजर दैट इज़ कन्फ्यूजिंग यू। और आपको अगर ये सब में नहीं पढ़ना है ना, आपको डिटेल में नहीं जाना है ना, आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए, गो फॉर भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजर्स, एंड आपको सीखना है। वास्ट में नहीं जाना है आपको, डीप में नहीं जाना है वैदिक में, आई विल सजेस्ट गो इनटू भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक का बेसिक सीख लो एंड देन गो इनटू भृगुनंदी नाड़ी। You will start predicting from day one. Once you learn, start predicting from day one. रैंडम पीपल, सेलिब्रिटीज़ का प्रेडिक्ट कर सकते हो, बस बर्थडे मिल जाए, टाइम की ज़रूरत नहीं है आपको, सारा आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा। वैदिक में आपको टाइम परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट नहीं तो भी थोड़ा सा ऊंच नीच हो तो भी ठीक है, चल जाता है। बट भृगुनंदी नाड़ी में कभी कभी तो चार्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना इंटेंस है। I'm fanboying of Brighanandi Nadi, but it's on you. I'm not trying to push or glorify or say कि Brighanandi Nadi ही करो, यही करो। आपका जो प्लैनेट आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग है प्लस जुपिटर का अप्रूवल है, तो आप वहाँ पे पहुँच ही जाओगे, ठीक है। तो कुछ भी हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो, फॉलो इट and learn it, because you're doing this, you're watching this video and you're listening to me because your 8th house is activated, or the dasha of 8th house or something related to occult is happening and you're watching it, and वो उत्सुकता है, वो भूख है, तो उसे पूरा कीजिए, करिए, go through it, whatever it is, just don't keep watching videos, उसको थोड़ा प्रैक्टिस भी कीजिए। और कुछ भी चीज़ हो सकती है, जब तक वो हंगर को आप फुलफ़िल नहीं करोगे तब तक आप हंगरी ही रहोगे, आप कंफ्यूज रहोगे, आप सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, द 8th हाउस एक्टिविटी और एस्ट्रोलॉजी और एनी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी और वट एवर यू डू, देन यू स्टार्ट टू बैलेंस आउट, थोड़ी एक शांति मिलती है। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सीख रहे हो एस्ट्रोलॉजी तो आपको एस्ट्रोलॉजर ही बनना है, नहीं, आप कुछ भी कर रहे होंगे लाइफ में, कुछ भी कर रहे होंगे, बस एक एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज अगर आप ले रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो एक बैलेंस कर देता है।
Because it's there in your destiny, it's in your chart, it's your inner calling, and you should definitely listen to it. Follow astrology and follow Astropathy YouTube चैनल astropathy.com, जहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजर्स को रिव्यू करते हैं. एंड जल्द ही हम एक नए रिव्यू के साथ आएंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. And if you like the video, please like, comment, share, subscribe, spread the word, and thank you.